अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का नेक्स्ट पार्ट जो है राइबोसोम, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स है पार्टिकल्स जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S टाइप का है और वो 2 सब यूनिट से बने हैं, एक है 50S, एक है 30S। अब S का मीनिंग स्वेटबर्ग यूनिट है। तो हमें S से पार्टिकल साइज कैसे मिलता है? तो अगर हम ये पार्टिकल्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज करेंगे और वो पार्टिकल्स सेडिमेंट होगा, तो द स्पीड एट विच ये पार्टिकल सेडिमेंट होते हैं उससे हमें पार्टिकल के साइज मिलता है। और फंक्शंस क्या है राइबोसोम्स का? वो है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करता है। अब हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर जो है वो सेल के ब्रेन की तरह फंक्शन करती है। अब ये न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब इसका कोई आउटर कवरिंग नहीं है। और जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें वो सर्कुलर डबल चैनल डीएनए है और उसे हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब एक और चीज़ जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है वो है थ्रू मेसोसोम, जो हमने पहले पढ़ा है। अब सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो हाईली लूप्ड एंड कॉइल है अराउंड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन से अलग है जो हमें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में दिखाई देते हैं। अब हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रोकैरियोटिक सेल का फाइनल पार्ट। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इसका क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियर के जेनेटिक मटेरियल से कनेक्टेड नहीं है और उससे एक्स्ट्रा है। अब कुछ बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड फर्टिलिटी देती है या फिर पैथोजेनिसिटी देती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है तो उसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फंक्शन है, वो है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आ सकती है। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से एंटीबायोटिक से दूसरे ड्रग्स बना सकते हैं और वो हम जीन ट्रांसफर मेथड से कर सकते हैं।